गॉड ब्लेस यू एवरीवन। मेरा नाम प्रभात है फ्रॉम प्रॉस्पेरिटी विद प्रभात डॉट कॉम। आज से हम हर वीडियो में एक नए अकाउंटिंग रेशियो के बारे में सीखेंगे। अकाउंटिंग रेशियो का मतलब कि जब भी किसी कंपनी की बैलेंस शीट या क्वार्टरली रिजल्ट प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसमें कुछ रेशियो होते हैं। जिस रेशियो से हमें इसको पहचानने में हेल्प होती है कि वो कंपनी प्रोग्रेस कर रही है, प्रोग्रेस नहीं कर रही है, अच्छी है नहीं अच्छी है। तो हम एज ए इन्वेस्टर, एज ए रिटेल इन्वेस्टर, किसी भी कंपनी को के शेयर को खरीदने से पहले इस बात को हमें समझना चाहिए कि कुछ जो बेसिक अकाउंटिंग रेशियोज है, उस बेसिक अकाउंटिंग रेशियोज पे जो हम कंपनी का शेयर लेने जा रहे हैं वो कैसे उस पर खड़ा उतरता है, वो कितना अच्छा है नहीं अच्छा है। तो उसमें सबसे पहला जो अकाउंटिंग रेशियो आज हम सीखेंगे उसको बोलते हैं हम पी रेशियो। पी रेशियो का मतलब होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। प्राइस प्राइस कहने का मतलब जो उस कंपनी की करंट प्राइस है, राइट। जैसे जो भी उसका शेयर का प्राइस है। और अर्निंग का मतलब वो कंपनी कितना अर्न कर रही है, ठीक है। अब प्राइस को अगर हम अर्निंग से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलता है पी रेशियो। ये तो टेक्निकलिटीज हो गया, लेकिन सबसे ये हमें समझने की जरूरत है कि पी रेशियो हमें क्या बताता है। पी रेशियो हमें यह बताता है कि जिस भी प्राइस पे हम उस कंपनी के शेयर को ले रहे हैं वो प्राइस महंगा है या सस्ता है। जैसे आप बाजार में कोई सामान लेने जाते हैं, मान लीजिए आप टमाटर लेते हैं और एक टमाटर का प्राइस किसी एक सेलर के पास 10 रुपए है और उसी टमाटर का प्राइस किसी दूसरे सेलर के पास 8 रुपए है और किसी तीसरे के पास 12 रुपए है। तो आप ये कंपेयर कर पाएंगे कि उसमें कौन सा महंगा है और कौन सा सस्ता है। तो पी रेशियो हम जब शेयर लेने जाते हैं तो हमें यह बताता है कि यह शेयर अपने सेम इंडस्ट्री के शेयर में महंगा है या सस्ता है। अब कभी कभी कैसा होता है कि किसी एक कंपनी का शेयर काफी ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है, महंगा हो जाता है। और जब भी उसी सेक्टर में किसी दूसरी कंपनी के शेयर कंपेरेटिवली चीपर होते हैं, तो पी रेशियो हमें यह बताता है कि वो एक्सपेंसिव है या चीपर है या मॉडरेट है, राइट। अब ये कैसे पता करते हैं कि कंपनी के प्राइस मतलब कंपनी के शेयर प्राइस को जब हम उसके अर्निंग से डिवाइड करते हैं तो हमें पी रेशियो मिलता है। एग्जाम्पल के लिए आ, हम क्या करेंगे कि जैसे लास्ट टाइम मैंने बताया था कि एक वेबसाइट है screeners.in। यहाँ पे आप कंपनी के सारे रेशियोज के सारे मोस्ट ऑफ द डेटाज यहाँ अवेलेबल होते हैं, आप कंपेयर कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए हम एक कंपनी सर्च करते हैं, फॉर एग्जाम्पल IDFC फर्स्ट बैंक। यह एक बैंक है। आपने इस बैंक का नाम भी सुना होगा। और जैसे लास्ट टाइम मैंने बताया था कि आप इस साइट पे थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए और देखिए यहाँ क्या क्या चीज़ें आती हैं और वो आपको कितना समझ में आता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन हमने समझा था, राइट। तो अब पिछले वाले वीडियो में आप देख सकते हैं, लेकिन बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हम यहाँ समझते हैं कि यह है स्टॉक पीई। स्टॉक पीई मतलब स्टॉक प्राइस टू अर्निंग। इसका स्टॉक पी है 18.7। अब ये 18.7 का क्या मतलब हुआ, ये अभी आप ये नहीं समझ पाएंगे कि 18.7 तो है लेकिन एक्सपेंसिव है या चीपर है। तो हम क्या करेंगे, स्क्रीन पे नीचे आएंगे और यहाँ पे हम देखेंगे इसमें सेक्शन आएगा पीयर कंपैरिजन। मतलब इसमें और कितने पीयर्स हैं, पीयर्स मतलब जो सेम इंडस्ट्री में काम करने वाले ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये इसका सेक्टर जो है वो बैंक है और प्राइवेट सेक्टर बैंक है। लेकिन अब इसमें देखिए कि कौन कौन से बैंक हैं। HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इंडसइंड बैंक एंड ऑल दैट, राइट। और यहाँ पी वाले कॉलम पे आप देख सकते हैं कि इसकी पी रेशियो क्या है। IDFC फर्स्ट बैंक की पी रेशियो 18.74 है। और आप यहाँ और भी देख सकते, HDFC का 18.75 है, ICICI का 17.79 है। और एट द सेम टाइम यस बैंक का जो पी रेशियो है 58.83 है। तो आप क्विकली गेस कर सकते हैं कि यस बैंक ज़्यादा महंगा है अभी के टाइम पे, क्योंकि एट ऑलमोस्ट 3 टाइम्स महंगा है HDFC बैंक से। जब मैं बोलता हूँ 3 टाइम्स महंगा तो अगर इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो शेयर 3 टाइम्स महंगा, शेयर 3 गुना है। इसका शेयर 24 रुपीज का है और IDFC फर्स्ट बैंक का शेयर 77 रुपीज का है। ऑल दो IDFC का शेयर ज्यादा है, इट डजेंट मीन कि वो महंगा है। इसका मतलब ये हुआ कि उस शेयर की रियल में वैल्यू उतनी है। मतलब उस कंपनी के पास उतना ग्रोथ है, उतनी अर्निंग है, उतना एसेट है। उसके कंपैरिजन में इसका 77.8 रुपीज है और इसका 24.1 रुपीज है।
तो पी रेशियो से हम शेयर की एक्चुअल वैल्यू कितना महंगा है सस्ता है ये नहीं पता चलता, बट हम उसकी ये समझ सकते हैं कि उसके रियल में उतना वर्थ है या नहीं है। वर्थ कहने का मतलब रियल में वो क्या उस कंपनी के शेयर के लिए, फॉर एग्जांपल आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के लिए हमें 77.8 रुपीज पे करना अच्छा है कंपेरिजन टू यस बैंक के 24.13 के कंपेरिजन में। तो यहाँ पी रेशियो से हमें ये पता चलेगा कि यस बैंक का पी 58.83 है तो डेफिनेटली ये महंगा है, और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 18.74 है, ये सस्ता है। तो हम जिसका पी रेशियो अगर हमें थोड़ा सस्ता मिलता है तो हमारे एज ए रिटेल इन्वेस्टर इन्वेस्टर के लिए हमारे लिए वो एक पॉजिटिव होता है कि हम उसको कम महंगे महंगे पे ले रहे हैं अपने उस सेक्टर में काम करने वाले और डिफरेंट कंपनीज के कंपेरेटिवली। अभी आप आईडीबीआई बैंक देखेंगे तो आप देखेंगे आईडीबीआई बैंक 16.23 है, इंडसइंड बैंक 12.95 है। तो अभी के अगर केवल अगर इस स्क्रीन पे अगर हम देखते हैं तो हम इजिली बता सकते हैं कि इंडसइंड बैंक इज मच चीपर, सस्ता है कंपेयर टू दीज बैंक्स, राइट। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि जैसे हमें केवल एक पी रेशियो पता चल जाए कि सस्ता है तो जाके हम उसका शेयर ले लें? मे बी नॉट, राइट। हम और भी अकाउंटिंग रेशियो के बारे में सीखेंगे हर वीडियो में धीरे धीरे। तो हम एक से ज्यादा अकाउंटिंग रेशियो को कंबाइन करके फिर हम फिल्टर करेंगे और डिफरेंट कंपनीज को हम सर्च करेंगे। लेकिन पी रेशियो एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रेशियो है किसी कंपनी के शेयर के एक्सपेंसिव होने और चीपर होने के समझने में। तो आई होप कि आप अब ये समझ गए होंगे कि पी रेशियो क्या है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो बोलते हैं, जब प्राइस को हम अर्निंग से डिवाइड करते हैं तो हमें उसका रेशियो पता चलता है। यह क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इससे हमें कंपनी के महंगा है या सस्ता है उसका शेयर प्राइस, इसको समझने में हेल्प मिलती है। और जरूरी नहीं है कि इसका पी अगर 18.74 है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का, और अगर हम दूसरी कंपनी समझते हैं कि टाटा मोटर्स फॉर एग्जांपल, राइट, और टाटा मोटर्स का पी कितना है 11.4, तो अगर हमने अभी जस्ट देखा था कि उसका 18.7 था, इसका 11.4 है, तो टाटा मोटर्स सस्ता है। लेकिन यहाँ हम क्या गलत कर रहे हैं कि हम मैंगो एंड ऑरेंज को कंपेयर कर रहे हैं, मैंगो एंड मैंगो को कंपेयर नहीं कर रहे। मतलब क्या हुआ कि टाटा मोटर्स एक ऑटोमोबाइल कंपनी है जो कार बनाती है, और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एक बैंक है जो कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो जब भी हम पी रेशियो को कंपेयर करेंगे तो हम सेम सेक्टर में काम करने वाले कंपनीज के साथ कंपेयर करेंगे, किसी दूसरे सेक्टर में करने वाले कंपनीज के साथ शेयर नहीं कंपेयर नहीं करेंगे, अदरवाइज हमें रॉन्ग डेटा मिलेगा, हम रॉन्ग कंपेयर करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल हम टाटा मोटर्स का देखते हैं तो टाटा मोटर्स में फिर नीचे आएंगे और देखेंगे कि पीयर कंपैरिजन क्या कहता है। तो पीयर कंपैरिजन में टाटा मोटर्स 11.36 है, मतलब टाटा मोटर्स कंपेरेटिवली चीपर है कंपेयर टू अशोक लीलैंड, ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक, फोर्स मोटर एंड आइसुजू के कंपैरिजन। तो ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक का 189.92 का पी है, मतलब ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। लेकिन टाटा मोटर्स अभी काफी रिजनेबल प्राइस पे 11.36 के पीई पे हमें मिल रहा है। तो इसका मतलब अब हम कैसे देखेंगे कि हमने ये समझ लिया पीई क्या होता है, हमने ये समझ लिया ये इम्पोर्टेंट क्यों है, राइट। हमने ये भी समझ लिया कि हम स्क्रीनर की वेबसाइट पे आएंगे और पीई को कैसे कंपेयर करेंगे, और हमने ये भी समझा कि पीई को हमेशा अपने सेक्टर में ही काम करने वाले कंपनी से कंपेयर करना चाहिए, ना कि डिफरेंट सेक्टर से काम करने वाली कंपनीज में से कंपेयर करना चाहिए। अब एक चीज और आती है कि हम कितने पीई पे कंपनीज को हम कंसिडर करें कि ये राइट है और कितने से ज्यादा को कंपेयर कंसिडर करें कि वो रॉन्ग है। अब इसका कोई स्पेसिफिक नंबर बताना मुश्किल है। रीजन ये है कि अगर जैसे मान लीजिए अभी सेमीकंडक्टर में काम करने वाली कंपनी फॉर एग्जांपल एक केन्स टेक्नोलॉजी। अब केन्स टेक्नोलॉजी पे हम आते हैं और इसके पीयर्स पे हम जाते हैं, पीई पे जाते हैं, तो आप देख सकते हैं कि हर मोस्ट ऑफ देम मोर देन 100 के पीई पे हैं। तो अगर सेमीकंडक्टर में काम करने वाली मोस्ट ऑफ द कंपनीज 100 से ज्यादा पीई पे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अगर तो फिर हम इसका मतलब ये हुआ कि सारी कंपनीज ही हाई वैल्यू पे ट्रेड कर रही है, ठीक है। अब हाई वैल्यू पे ट्रेड होना गलत बात नहीं है, मतलब ये जरूरत ये है कि उस सेक्टर में जो मोस्ट ऑफ द कंपनीज हाई वैल्यू पे ट्रेड कर रहे हैं तो वो सेक्टर फर्स्ट ऑफ ऑल ज्यादा डिमांड में है, उसकी ग्रोथ पोटेंशियल लोगों को ज्यादा लग रही है, इसलिए लोग उसके लिए ज्यादा पैसा पे कर रहे हैं। और सेकंड, उस पीई में जो भी आपको लोअर पीई मिलता है वो आप उसको आप बोल सकते हैं कि ये
कंपेरेटिवली चीपर वैल्यूएशन पे, राइट। तो हायर पीई पे होना, लोअर पीई पे होना, ये रॉन्ग या राइट नहीं है, अनलेस सेम सेक्टर में हम अपने पीई को कंपेयर करें और देखें कि अगर कि इस कंज्यूमर ड्यूरेबल, ये तो कंज्यूमर ड्यूरेबल लिखा आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, बट दीज आर सेमीकंडक्टर कंपनीज, तो मोस्ट ऑफ देम, तो इस कंपनीज में मोस्टली कंपनीज हमें किस पी पे मिल रही है। सारी कंपनीज हाई वैल्यू पे ट्रेड कर रहे हैं, तो जैसा मैंने बोला कि वो सेक्टर हाई डिमांड में है, और उसमें से हमें देखना है कि कौन सी हमारी राइट हमारे लिए सिलेक्शन। और जो लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पी रेशियो एक एक फैक्टर है, एक रेशियो है हमें शेयर को आइडेंटिफाई करने में जो हेल्प करेगा, बट केवल एक ही फैक्टर नहीं, इसके अलावा और भी फैक्टर आएंगे जिसको हम बोलेंगे डेट टू इक्विटी रेशियो, फिर हम देखेंगे कि होल्डिंग कितनी है, फिर हम देखेंगे कि प्राइस टू बुक वैल्यू कितनी है, फिर हम देखेंगे कि प्राइस टू अर्निंग एंड ग्रोथ रेशियो कितना है। वो सारे रेशियो हम धीरे धीरे करके हर एक वीडियो में समझेंगे, लेकिन अभी के सिंपलिसिटी के लिए केवल हम पीई पे फोकस करते हैं, राइट। अब देखते हैं कि हम इसको कैलकुलेट कैसे कर रहे हैं। जैसे यहाँ तो हमें पता चल रहा है कि स्टॉक का पी 127 है, राइट, लेकिन अब आप इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। कैलकुलेट मैनुअली आपको बाय द वे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप स्क्रीनर की साइड पे आएंगे तो आप स्टॉक पे यहाँ देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आप अपने सिंपलिसिटी के लिए इसको समझना चाहें तो आप इसको क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगे। प्रॉफिट और लॉस में आप देखेंगे कि उसकी अर्निंग पर शेयर कितनी है, ठीक है। इसकी अर्निंग पर शेयर, पहले तो ऐसा ये समझते हैं कि अर्निंग पर शेयर क्या मतलब होता है। अर्निंग पर शेयर का मतलब ये हुआ कि टोटल अर्निंग कंपनी ने अर्न कितना किया डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर। फॉर एग्जांपल यहाँ के केस में अगर मैं आपको ये स्क्रीन को बंद करके और मैं अपनी पूरी विंडो आपके साथ शेयर करूँ तो मेरे ख्याल से आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। मैं कैलकुलेटर आपके साथ ओपन करता हूँ, होपफुली आप देख पाएंगे। तो अगर मैं यहाँ देखता हूँ कि 183 करोड़ इस कंपनी का नेट प्रॉफिट है, टोटल नेट प्रॉफिट, और फिर हम यहाँ यहाँ पे आते हैं स्क्रीन के ऊपर साइड में और यहाँ देखते हैं कि टोटल इक्विटी शेयर कितनी है इस कंपनी की। तो यहाँ पे आएंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर मीन्स टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना है, ठीक है। तो 6.39 करोड़, ये वैल्यूज करोड़ में है, ठीक है। तो 6.39, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस में देखेंगे कि 183 करोड़ का प्रॉफिट है एंड डिवाइड बाय 6.39, आई थिंक, राइट। तो दैट गिव्स मी 28.63, 6.39 ही था, 6.7, राइट। तो ये से 28.63 विच इज रफली प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ। तो 28.68 यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि वहाँ 6.39 के बाद और भी वैल्यू होगी जो हमने वहाँ कैलकुलेट नहीं किया, बट रफली हम ये समझ सकते हैं कि अर्निंग पर शेयर 28.68 आए, राइट। अब कंपनी का इसका शेयर प्राइस कितना है। इसका शेयर प्राइस अभी के टाइम पे है 3,632 रुपीज, 3,632 रुपीज, एंड डिवाइडेड बाय, हम इसके अर्निंग पर शेयर से इसको डिवाइड करेंगे 28.68, एंड दैट गिव्स अस 126.63। तो 126.63 मीन्स 127, राउंडिंग ऑफ करके, राइट। आई होप कि आई एम मेकिंग सेंस हियर, क्योंकि अर्निंग, सो कंपनी ने क्या किया, ऐसा समझिए कि एक कंपनी ने कुछ सामान बेचा, उसमें फिर उसको बोलते हैं सेल या रेवेन्यू, उसमें से फिर खर्चे किए, खर्चा माइनस करने के बाद जो पैसा बचा उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। वो नेट प्रॉफिट नहीं है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से फिर कंपनी ने गवर्नमेंट को टैक्स पे किया, और टैक्स पे करने के बाद कितना बचा, जो बचा उसको बोलेंगे हम नेट प्रॉफिट, ठीक है। सो फार सो गुड, राइट, इतना क्लियर। अब नेट प्रॉफिट तो हो गया, लेकिन कंपनी के पास अगर मान लीजिए कि अगर 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ, नेट प्रॉफिट, और कंपनी ने 10 शेयर, या सिंप्लिसिटी के लिए समझते हैं 20 शेयर, 100 रुपए का नेट प्रॉफिट है और कंपनी के पास 20 शेयर है, इसका मतलब पर शेयर कितने का प्रॉफिट हुआ, 5 रुपीज का, ठीक है। उसको बोलते हैं ईपीएस। ईपीएस मीन अर्निंग पर शेयर, 5 रुपीज। अब कंपनी अगर मान लीजिए कि 25 रुपीज पे सेल पे, 25 रुपीज पर शेयर अभी अभी के टाइम पे हो गया, अब उसका पी रेशियो क्या होगा, 25 शेयर का प्राइस डिवाइडेड बाय 5, 5 जो अर्निंग पर शेयर था, और वो हमें बताएगा 5। सो 5 इज पी रेशियो, ठीक है। तो आई होप इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड। अगर आप ये मैथ्स नहीं भी करना चाहते हैं तो दैट्स फाइन, एज लॉन्ग एज आप स्क्रीनर पे आके उसका स्टॉक पी देखते हैं कि उसका पी रेशियो कितना है।
और फिर उसको आप पीयर के साथ कंपेयर करते हैं कि उसके अपने पीयर कंपैरिजन में उन सेम सेक्टर में काम करने वाले कंपनीज के साथ वो महंगा है या सस्ता है। तो वो आपको एक डायमेंशन देगा। जैसा मैंने बताया और भी डायमेंशन हम धीरे धीरे सीखेंगे, लेकिन पी रेशियो के बारे में इतना अगर आप समझ लेंगे तो आप, आई होप कि हम हमें शेयर को सिलेक्ट करने के लिए एक काफी हेल्पफुल टूल होगा। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आता हूँ आपके साथ, और मैं दूसरी डेट टू इक्विटी के बारे में हम समझेंगे कि डेट टू इक्विटी क्या होता है और वो कैसे हमारे लिए हेल्पफुल है। तब तक आप अपने कॉन्टिन्यूअस लर्निंग को कंटिन्यू रखिए। कुछ बुक्स पढ़िए इन्वेस्टमेंट के बारे में। मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें इन्वेस्टमेंट के लिए क्या कुछ बेसिक बुक्स हैं जिसको आप अगर स्टार्ट करेंगे तो वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। और ऐसे ही किसी के जस्ट सजेस्ट किए हुए, किसी के बिना बताए हुए शेयर को आप नहीं लीजिए। स्क्रीनर पे आइए, उस शेयर को सर्च कीजिए। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं भी आती है, दैट इज स्टिल ओके। एटलीस्ट अगर आप यहाँ टाइम देंगे, फैक्टर रेशियोज को समझेंगे, रेशियो के बारे में नहीं समझ में आता है क्या है, तो गूगल कीजिए, यूट्यूब पे डिफरेंट वीडियोस देखिए। और मैं भी कोशिश करूंगा कि हमेशा हर नए वीडियो में कुछ नई चीज़ें, नए रेशियो लेके आऊँ। एक बार जब सारे रेशियो कवर हो जाएंगे, फिर मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि उन रेशियो को कंबाइन करके कैसे हम कंपनीज को सिलेक्ट करें जिसमें हम इन्वेस्टमेंट कर सकें। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। मैं फिर मिलता हूँ आपसे। थैंक यू वेरी मच।